राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमता नहीं वितर्कर अवसान घटी बेले राष्ट्रपति एने उठाई 14टी प्रश्न। जस्टिस वीआर गवाई सीजाई भावे दायित्व नेबा परे एबे एसबु प्रश्न नहीं तांकर भूमिका कौन रहिबो तापरे समस्तक नजर रही। विभिन्न बिल को स्वीकृति प्रसंग में राष्ट्रपति और राज्यपाल टाइमलाइन सुप्रीमकोर्ट निर्धारण करने प्रसंग में सृष्टि होता विवाद। प्रधान विचारपति भावे जस्टिस गवाई दायित्व नेबार दिनक पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीमकोर्ट प्रसंग में उठाई 14टी प्रश्न। सेगुड़िक है संविधान धारा 200 अनुसार एक बिल राज्यपाल निकट को जावापर निकट में कौन रही संवैधानिक विकल्प। ग्राफिक्स माध्यम आपण टेलीविजन स्क्रीन में राष्ट्रपति ये हूँ प्रश्न जे बिल राज्यपाल निकट को जावापर निकट में कौन रही संवैधानिक विकल्प। नंबर 2 जड़े राज्यपाल मंत्रिमंडल परामर्श को मानिबा बाध्यतामूलक कि ये हूँ द्वितीय प्रश्न राष्ट्रपति। तृतीय प्रश्न राज्यपाल को प्रदत्त क्षमतार विचार विभागीय समीक्षा न करवा यथार्थ कि। चतुर्थ प्रश्न समयसीमा निर्धारण व्यवस्था लागू करा जाई पारिबो कि। पंचम प्रश्न धारा 201 अनुसार राष्ट्रपति को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार यथार्थ कि। प्रश्न 6 विचार विभागीय निर्देश जरिया समयसीमा निर्धारण करा जाई पारिबो कि। प्रश्न 7 न्यायिक निर्देश द्वारा समयसीमा एवं प्रयोग पद्धति लागू करा जाई पारिबो कि। प्रश्न 8 बिल संरक्षित रखिबा किंबा अन्यथा सुप्रीमकोर्ट को मतामत नेबा आवश्यक कि। प्रश्न 9 राष्ट्रपति निष्पत्ति गुड़िक पूर्व कार्यक्रम पर्यायर न्याय संगत कि। प्रश्न 10 राष्ट्रपति किंबा राज्यपाल क्षमता एवं आदेश प्रयोग को प्रतिस्थापित करा जाई पारिबो कि। प्रश्न 11 राज्यपाल सम्मति बिना विधानसभा द्वारा प्रणीत आईन प्रवर्तन योग्य आईन की। प्रश्न 12 संविधान धारा 145(3) निर्देश सठिक पालन हेउछि कि। प्रश्न 13 संविधान धारा 142 अनुसार सुप्रीमकोर्ट क्षमता प्रक्रियागत आईन क्षेत्र में यथार्थ कि। प्रश्न 14 केंद्र राज्य विवाद समाधान क्षेत्र में सुप्रीमकोर्ट क्षमता निर्धारित होइछि कि। एभली 14टी प्रश्न सीजाई निकट रखिंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट की 142 की पावर क्या है, ये चीज़ बड़ी गौर से समझिए। वो पूछ रहे कि सुप्रीम कोर्ट 142 में कहाँ तक जा सकती है। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर किस तरह एक डिसीजन ले सकते हैं कि कोई बिल आए तो उसको उस पे वो क्या निर्णय ले सकते हैं। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी है या उसके आगे जाना है। तो ये दो चीज़ें जो आई हैं बहुत ज़रूरी हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रेफरेंस जो है मेरा मानना है ये रेफरेंस दो चीज़ें की बात करती है। एक तो जिसे हम कहते हैं लक्ष्मण रेखा जो डिमार्केशन सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट की पावर भी कहाँ तक जाती, इस पे एक प्रश्न उठ रहा है। तो ये बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि ये आगे कैसे बढ़ता है और क्या जवाब आता है। लेकिन रेफरेंस में कुछ चीज़ें तो आपको स्पष्ट दिखेंगी और कुछ चीज़ आपको ज़रा देखने पे दिखेंगी, ध्यान रखना पड़ेगा। The President of India has done well in making the reference. A constitution bench of the Supreme Court will now hopefully return the advisory opinion, and according to that advisory opinion, things will become clear. But this is a very important constitutional and political development. I think there has to be a way out of what is appearing to be a conflict between the executive and the judiciary, which is not good for the country. If they are wanting to question the scope of 142, according to me, that also is not something which is open for them to do it by a reference. Questioning the wisdom of the constitution makers for providing this article in the constitution.